में जोरदार हंगामा चल रहा है। अपोजिशन अब अड़ गया है कि पहले जो बड़े मुद्दे हैं, जो आवाम से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। आपदा को लेकर मांग की है, चर्चा की, और इसके अलावा नौकरियों में को लेकर मांग की है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो सरकार यानी पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने है और बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो उतरकर वेल में आ गए हैं। मार्शल्स भी अलर्ट में हैं। बीच में बीजेपी एमएलए शगुन परिहार वेल में आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मार्शल्स ने उन्हें रोक दिया। और इस बीच आप देख सकते हैं कि पूरा हंगामे का एक कुश्ती का अखाड़ा बना हुआ है जम्मू कश्मीर विधानसभा और असेंबली के अंदर। आप देखिए कि बड़े पैमाने पर नारेबाजी हो रही है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हंगामा कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा अब बढ़ा है, भारी हंगामा हो रहा है। आपको बताते चलें कि बाढ़ पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। और इसके अलावा आपको बता दें कि वेल में बीजेपी के विधायक पहुंचे हुए हैं। प्रश्नकाल के बाद चर्चा होगी। पहले स्पीकर ने यह कहा कि ये क्वेश्चन और हो जाए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, लेकिन एनसी विधायक भी अब नारेबाजी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और आपको बताते चलें कि वोट चोर नारे लगाए जा रहे हैं सदन के अंदर। तो बाढ़ पर चर्चा की विपक्ष मांग कर रहा था और विपक्ष एक तरह से अड़ा हुआ था कि क्वेश्चन आवर से पहले ही इस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि पहले क्वेश्चन आवर हो जाए, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है और अपोजिशन चाहता है कि पहले बाढ़ से जुड़े हुए जो मामला है उस पर चर्चा होनी चाहिए। लगातार नारेबाजी हो रही है। अपोजिशन के जो अरकान हैं वो वेल में उतर गए हैं, हाथों में पेपर लिए हुए हैं, लगातार नारेबाजी की जा रही है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज भी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और ये देखिए कुर्सियों के ऊपर खड़े हो रहे हैं, टेबल के ऊपर खड़े हो गए। आरएस पठानिया जिन्हें मार्शल से बाहर लेकर गए। और ये देखिए मार्शल आरएस पठानिया बीजेपी के एमएलए हैं, जिन्हें मार्शल से बाहर लेकर जा रहे हैं। और बीजेपी के एमएलएज को अब मार्शल एक एक करके बाहर ले जा रहे हैं। तो हंगामा बढ़ा है, जैसे जिसे काबू में करने के लिए मार्शल्स अब वेल में उतर कर आ गए हैं और बीजेपी के एमएलएज को विधानसभा के बाहर लेकर गए हैं, क्योंकि बीजेपी के एमएलए वेल में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और मार्शल्स ने उन्हें रोका है। तो मार्शल्स एक्टिव हो गए हैं पूरे तौर से। और जो तस्वीर है आप देखिए कि हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। टेबल के ऊपर बीजेपी के एमएलए खड़े हैं और जो एमएलए वेल में उतर कर आए थे उन्हें मार्शल्स ने बाहर कर दिया है और लगातार हंगामा किया जा रहा है। तो आमने सामने है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायक इस वक्त विधानसभा के अंदर। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जम्मू कश्मीर असेंबली से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा में भारी हंगामा इस वक्त हो रहा है। वेल में बीजेपी के विधायक पहुंचे हैं और उन्हें मार्शल्स ने बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया है मार्शल्स ने। और अभी भी कुछ विधायक बीजेपी के मौजूद हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी नारेबाजी कर रहे हैं। और इस वक्त एक कुश्ती का अखाड़ा बना हुआ है जम्मू कश्मीर विधानसभा असेंबली, जहां पर आज 5वें दिन की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। दरअसल अपोजिशन ने चाह रहा है कि बाढ़ पीड़ित जो है और जो आपदा है उस पर चर्चा होनी चाहिए और इसके अलावा नौकरियों पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर स्पीकर ने कहा था कि पहले क्वेश्चन और हो जाए उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अपोजिशन अड़ा हुआ है कि पहले बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद ही सदन आगे बढ़ेगा, कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और ऐसे में अब हंगामा काफी बढ़ गया है और बीजेपी के एमएलएज वेल में उतरना चाहते हैं, लेकिन मार्शल्स उन्हें रोक रहे हैं। तो लगातार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। आरएस पठानिया को मार्शलों ने बाहर निकाला है। 3 विधायकों को सदन से बाहर निकाला गया है। बीजेपी के 3 विधायक हैं जिन्हें मार्शल्स ने बाहर निकाला है। दरअसल ये विधायक हंगामा करते हुए वेल तक पहुंच गए थे और वेल से मार्शल्स ने इन विधायकों को बाहर निकाला है। तो विधानसभा में हंगामा काफी ज्यादा, आज 5वें दिन की कार्रवाई है और हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके बाद
जो विधायक हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए थे उन्हें मार्शल्स ने बाहर निकाल दिया है। आरएस पठानिया जो बीजेपी के एमएलए हैं उन्हें मार्शल्स ने बाहर निकाला है। बीजेपी के कुल 3 विधायकों को जो वेल में उतर गए थे उन्हें मार्शल्स ने बाहर निकाला है। अपोजिशन लीडर बीजेपी के सुनील शर्मा को देखा जा सकता है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के एमएलएज लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार आपदा पर और बाढ़ पर चर्चा की मांग कर रहे हैं बीजेपी के विधायक। तो पहले चर्चा पर विपक्ष अड़ गया है, विरोध में एनसी विधायक भी नारेबाजी कर रहे हैं। वोट चोर नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक नारे लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। विधानसभा से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां टेबल पर भी कुछ विधायक खड़े हो गए हैं, अपने अपने टेबलों पर खड़े हो गए हैं और लगातार हंगामा किया जा रहा है। और इस बीच मांग की जा रही है कि पहले बाढ़ और आपदा को लेकर चर्चा कराई जाए। आगे चलते कुछ लोग जो है रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद आज जो पोजीशन है जो प्रेजेंट वो हमारे पास है, वो 138 की रेगुलर एम्प्लॉइज हमारे पास हैं, जिसमें इंक्लूडिंग 1AEE, 3A, 1A in PCA division Uri Baramulla. There are 107 numbers of 107 वाटर सप्लाई स्कीम है, 107 वाटर सप्लाई स्कीम उरी में काम कर रही है। और जो सरकार की पोजीशन इस वक्त हमारे पास है वो लाइन में हमारे पास 9 सेक्शन पोस्ट है, 1 अवेलेबल है, फिल्टर ऑपरेटर 4 है, 1 अवेलेबल है, हेल्पर 5 है, 2 अवेलेबल है, वर्क सुपरवाइजर 3 है, 2 अवेलेबल है, वाटर खलासी 1 है और 1 अवेलेबल है, स्टैंडर्ड 1 है और 1 अवेलेबल है, असिस्टेंट लाइनमैन 125 है और 125 अवेलेबल है। प्लम्बर हमारे पास कोई वहां पोस्ट नहीं है, कुल 133 है।
और 150 टेलीविजन वहां काम कर रहा है। सर मैं हाउस की इजाजत से इतना गुजारिश करूंगा, जब उमर अनवर साहब ने टेक ओवर किया था, ये भी सुनेंगे जरा। जब उमर अनवर साहब ने टेक ओवर किया था सर, हमारे पास 17 चीफ इंजीनियर की पोस्ट थी। 17 में से 2 चीफ इंजीनियर यहाँ काम कर रहे थे। टोटल 15 चीफ इंजीनियर जम्मू कश्मीर में नहीं थे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि 30 ऐसी की पोस्ट, 30 पोस्ट का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और जज है। और उसके बाद हमारे पास ये तो मैंने डिटेल आपके सामने दी है। आपने जब मैं मशहूर हूँ साहब का, पूरी कैबिनेट का मशहूर हूँ कि हमने रिलैक्सेशन देके हमने 11 चीफ इंजीनियर प्लेसमेंट किया दी उनको, जिसमें तमाम चीफ इंजीनियर मौजूद हैं। और 30 में से 2 चीफ 28 पोस्ट जो थी हमारे पास वैकेंसी एक्सिस की। आप बताइए, आपने इस रियासत की तबाही की, आप इस तबाही का जिम्मेदार है, इस बर्बादी का जिम्मेदार आप हैं। आप रियासत की आवाम के कातिल हैं, आप देश के कातिल हैं, आप देश को रही है, आपने इस देश का तोड़ा है, रियासत को तोड़ा है। मैं आपको बताऊं कि 30 चीफ इंजीनियर में 2 ऐसी हमारे पास थे, 28 ऐसी की पोस्ट खाली थी। आज हमने 32 ऐसी रिप्लेसमेंट ऊपर दे दी है। आज हमारे पास एक्शन मौजूद है। एक मेरे सामने आपको बताऊं कि 445 असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर को हमने यही बनाया, 445 को। इसी तरीके से हमने 21 असिस्टेंट इंजीनियर जो हमारे जो थे उनको हमने प्रमोशन देके 51 इंजीनियर हमने बनाए। मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस वक्त हमारे पास 40,000 लाइनमैन, डेलीवेटेड, स्किल लेबर और ये लोग काम कर रहे हैं। सरकार एक पॉलिसी ला रही है सर, ये बात सही है। ये बात सही है कि इस वक्त जो हमारे पास 3200 स्कीमें जो है जल जीवन मिशन में आई है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक सरकार पॉलिसी बना रही है। इंशाअल्लाह ताला ये शार्टेज है, ये कमी जो है इंशाअल्लाह हम दूर करेंगे। और आने वाले टाइम में कोई शार्टेज जो है, मैं श्योर करता हूँ पूरे होश को, इस वक्त भी हम जो है पूरे स्टेट को चला रहे हैं। और जो भी लिखा जा रहा है सर, इनका लिखा जा रहा हुआ, इनका कब्जा इनका है, मुसीबत इनकी है, कब्जा इनका है, इसका हम है। बहुत शुक्रिया। आलमी साहब सवाल पूछे, बोले सवाल पूछे। तो इस हंगामे के बीच में लगातार कार्रवाई भी सदन में चल रही है। एक तरफ विपक्ष हंगामा कर रहा है और दूसरी तरफ स्पीकर कार्रवाई कर रहे हैं। और नीचे आप देख सकते हैं किस तरह से अब से कुछ देर पहले बीजेपी के जो एमएलएज वेल में उतरने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मार्शल्स ने बाहर कर दिया था। और इस बीच सदन की कार्रवाई लगातार चल रही है। एक तरफ हंगामा हो रहा है और दूसरी तरफ सदन की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि आज सदन की कार्रवाई कल सदन की कार्रवाई का आखिरी दिन होगा। यानी आज और कल 2 दिन इस कार्रवाई को और बचे हुए हैं। और ऐसे में आज 5वें दिन की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई है। लगातार अपोजिशन अड़ा हुआ है कि बाढ़ और आपदा पर चर्चा कराई जाए, और दूसरी तरफ कार्रवाई चल रही है। दूसरी तरफ इस हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई लगातार जारी है। अपोजिशन लगातार हंगामा कर रहा है। अपोजिशन लगातार मांग कर रहा है कि बाढ़ और आपदा पर सरकार चर्चा कराए। हालांकि शुरू में स्पीकर ने कहा था कि पहले क्वेश्चन आवर हो जाए, उसके बाद इस पर चर्चा कराई जाएगी। लेकिन अपोजिशन अड़ा हुआ है कि प्रश्नकाल से पहले ही चर्चा कराई जाए। इस बीच बीजेपी के जो एमएलए वेल में उतरे थे, उन्हें मार्शल्स ने सदन के बाहर कर दिया था। इस हंगामे के बीच लगातार असेंबली की कार्रवाई चल रही है। बड़े पैमाने पर हंगामा हो रहा है, लेकिन इस हंगामे के बीच भी लगातार कार्रवाई जारी है। जेसीसी के हवाले से
उसी तरीके से यहाँ पे भी करें। और मैं आनंद साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो एनडीआर है वो एनडीआर का है, अभी तक यहाँ पे पास तो नहीं है। क्यों नहीं है जनाब? क्योंकि वहां से कुछ आया नहीं। नंबर 2, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आनंद प्राइम साहब से और खासकर अपने आनंद चीफ मिनिस्टर साहब से और साहब से वो अपने पूरा इस्तेमाल करें और मीडिया के साथ उठाए, क्योंकि जो सूर्य जहां थी वो बहुत ही गंभीर थी। खासकर अनंतनाग के सबसे ज्यादा नंबर 2 कोल्ड स्टोर के बारे में मैंने बोला था। अनंतनाग में एक कोल्ड स्टोर है हकीकत अच्छा जहाँ पे आनंद साहब ने कहा कि वहाँ पे है, मगर अनंतनाग जो प्रॉपर अनंतनाग है, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग दूर वगैरह, उनके पहलगाम, अनंतनाग ईस्ट या बिस्तारा, वहाँ पे कोई भी कोल्ड स्टोर अभी तक नहीं है, न कुलगाम में कोई है। जिस तरीके से इन्होंने रोड पर ब्लॉक करवाया, जब ब्रेक एक्टर हिमाचल के ग्रुप को वहाँ पे एक्टिव करने के लिए हमारे ग्रुप को खराब कराया, ये लोग जिम्मेदार है, ये बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। इन्होंने कराया रोड, लेकिन जावेद साहब और मैं और यहाँ पे अहमदाबाद ईस्ट के यहाँ पे एमएलए और शहीद साहब वहाँ पे गए, हमने देखा जल ब्रेक वो खूब खराब कर दिया। अगर यहाँ पे कोल्ड स्टोर होता इतना खूब हमारा खराब नहीं होता। नंबर 3 मेरा जो केसीसी लोन के बारे में मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये स्टेट के हर इख्तियार में नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हर इख्तियार में है। अगर हम अपने सीएम साहब को, अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो अपने गुड ऑफिस जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से वहाँ पे बात करें, क्योंकि केसीसी लोन जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग यहाँ पे पिस रहे हैं, इतना ज्यादा नुकसान हो गया। और ये लोग जो आज यहाँ पे बता रहे हैं फ्लड विक्टिम्स के लिए कुछ नहीं किया, जब आप लोगों ने वहां से एक पैसा भी नहीं छोड़ा, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक पैसा नहीं छोड़ा, यहाँ पे लोगों को क्या हम देंगे, क्या देंगे हम लोगों को? अगर ये वहां पे बात करते, यहाँ पे ड्रामाबाजी करके, क्योंकि इसकी जमीन जो है वो खत्म हो गई, वो लद्दाख में भी नहीं है। जम्मू में ये मुझे दिखाए, एक भी एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाए, और अगर जूते नहीं पड़ेंगे तो वो देख